हेलो हेलो, इधर आओ। रात के इस पहर अब हम लोग पहुंच चुके हैं दरिया नीलम के डैम पर। नहीं जा रही बात आते। शिट शिट। एंट्री करवा दी हम लोगों ने। अल्लाह अकबर। करें बाइक गिरी है। बाइक की चेन उतर गई। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सीन कुछ ऐसा है कि बाइक हो गई रेडी, सब कुछ रेडी है, बस सारा सामान डालना है बाइक के ऊपर और फिर निकलते हैं यहाँ से अपनी एपिक कश्मीर जर्नी के लिए। ठीक है, आपने जुड़े रहना है। तो पहले सारा सामान डालेंगे बाइक के ऊपर, देन उसके बाद हमने जाना है अड्डे पे, वहाँ से हमने अपनी बाइक लोड करवानी है और वहाँ से बाइक लोड करवाने के बाद सीधा हम जाएंगे पिंडी, क्योंकि हम अपनी जर्नी पिंडी से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमने कहा क्यों ना अपने आप को थकाने की ज़रूरत क्या है जब हमारे पास बसेस अवेलेबल हैं। तो बसेस के अंदर गाड़ियाँ लोड करवा के फिर चलते हैं पिंडी और वहाँ से अपनी एपिक जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो देखते रहिए कि आगे क्या होने वाला है। तो पसीने से लग रहा होगा क्योंकि असल में मैं इस टाइम अपने नए घर के अंदर हूँ और अभी यहाँ पे शिफ्टिंग वगैरह हुई नहीं है और रेनोवेशन काम चल रहा है। तो बस बर्दाश्त करें, मेरी तरह आप भी। तो करते हैं फिर सामान की पैकिंग सारी बाइक के ऊपर लोड करते हैं। तो फाइनली 15 मिनट की तो दो के बाद हमारी बाइक रेडी हो गई है। यहाँ से आगे जो हेलमेट है वो भी मेरा टॉप बॉक्स के अंदर ही है, तो उसको मे भी शायद आपको रास्ते का मोटो व्लॉग ना मिले देखने को, लेकिन अब सीधा मिलते हैं आपसे बस अड्डे के ऊपर। तो अभी की अपडेट ये है कि अजीब सा मसला खड़ा हो गया है। भाई से जब हम बात करने आए थे इनसे, तो उस समय इन्होंने कहा था कि ठीक है आपकी बाइक चल जाएगी। इन्होंने 2200 रुपये उन्होंने गाड़ी का किराया लिया था और 2200 रुपये उन्होंने बंदे की फ़ीस मांगी थी। टोटल 4400 बनते हैं। तो अभी जब हम बाइक लेकर आए हैं लोड करवाने के लिए, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि बाइक अलाउ नहीं है, आपकी बाइक अंदर नहीं जाएगी, इससे पॉसिबल CG125 जाएगी। अब मुझे ये बताएं जितना सामान लेकर आए हैं वो क्या करें। अब इससे बड़ी टेंशन हुई हुई है। इम्तियाज़ भाई को कॉल की है, थोड़ी देर में आने वाले हैं, फिर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है यहाँ से। A few moments later. तो अभी का सीन ये है कि हम लोगों ने अपनी राइड जर्नी स्टार्ट कर दी है थ्रू बस। बहुत मुश्किलों से, बहुत ही कोई गंदे तरीके से इन लोगों ने बाइक हमारी अंदर जिनों के चढ़ाई है। तो देखते हैं अभी क्या होता है। अल्लाह से बस यही दुआ है कि हमारी कोई नुकसान ना हो, बाइक को सेफ़ली हमारी बाइक रहें, ताकि अगर हम आगे भी उनके ऊपर सेफ़ली आगे अपनी राइड कंटिन्यू कर सकें। तो मेरे साथ इम्तियाज़ भाई हैं। बाइक बस में बिल्कुल अंधेरा हो चुका है तो अभी कहीं रोशनी आती है, कहीं इस जगह पर रुकते हैं किसी पिट स्टॉप के ऊपर, फिर आपको मैं आगे की कंटिन्यू जर्नी दिखाऊंगा। तो हमारे साथ एक और न्यू मेंबर है, उनका मैं आपको इंट्रोडक्शन थोड़ी देर बाद आपको करवाता हूँ, ठीक है, किसी अच्छी जगह के ऊपर। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे हम किसी अच्छे टर्मिनल पर रुकेंगे जहाँ पर हमें KFC या कोई दूसरे ब्रांड के हमें कुछ चीज़ें खाने को मिलेंगी, पर गलती से हम पेशावर वाली बस में बैठ गए हैं। और अब आपको आवाज़ से लग रहा होगा पीछे क्या सीन चल रहा है, क्या सीन नहीं चल रहा है। और जिस टर्मिनल पे बस रुकी है उसका सीन कुछ ऐसा है। तो बर्गर तो मिला नहीं, कुछ अच्छा खाने को तो मिला नहीं। हम यहाँ पर सिर्फ हमने चाय ऑर्डर की है, अब उस चाय से गुजारा करेंगे। अब उसे टेस्ट करके देखते हैं। बहुत कड़क है। और इस तरह हुआ कुछ हमारे सफ़र का आगाज़। पर किसे पता था कि एक परेशानी हल करने के बाद एक दूसरी परेशानी हमारा वेट कर रही होगी। और कहते हैं ना
वो सफ़र ही क्या जिसमें कुछ एडवेंचरस ना हो। तो कुछ अपडेट ये है कि इस्लामाबाद हम लोग पहुंच चुके हैं और बस वाले ने हमें एक पेट्रोल पंप पे ड्रॉप तो कर दिया, जहां से हम अपनी जो टायर के अंदर दोबारा से हम लोग एयर वगैरह भरवा सकें उसके अंदर और पेट्रोल वगैरह फिल करवा सकें, क्योंकि घर से हम लोग अपनी बाइकें बिल्कुल खाली करके लेकर आए थे। पेट्रोल की टंकी बिल्कुल खाली थी, सारा पेट्रोल घर छोड़ कर आए। अब पेट्रोल तो यहाँ मिल रहा है पर वो गाड़ी के अंदर हवा कैसे भरवाएं। दुकान खुली हुई है, वो बंदा नहीं है भरने वाला और वो सो रहा है। तो देखो अब आगे क्या होता है। A few moments later. तो मेरी से सांस फूली होगी, उसको आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। सीन कुछ ऐसा है कि जैसा कि बस वालों ने दोनों टायर्स की हवा निकाल दी थी ताकि बाइक अंदर आराम से आ सके, क्योंकि इस तरह बाइक अंदर आ नहीं रही थी। तो अभी का सीन ये है कि बस वाले ने जिस पेट्रोल पंप पे उतारा हवा भरवाने के लिए और पेट्रोल डलवाने के लिए, तो जो हवा वाला बंदा है वो वहाँ पर है और भाई साहब सो रहे हैं। वो कह रहे हैं मैं नींद नहीं ख़राब करूँगा, मैं कहीं और से भरवा लो। जबकि हार्डली कोई हवा भरने में उनको 5 मिनट भी नहीं लगने थे 2 टायरों के अंदर। बट क्या करें, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अब ये कि बाइक को खाली टायरों के साथ दूसरे पेट्रोल पंप तक लेकर आया हूँ मैं। यहाँ पर हवा भरवाते हैं और फिर यहाँ से आगे अपनी राइड को कंटिन्यू करेंगे। फ़िलहाल के लिए इस वाले व्लॉग को यहीं पर ही एंड करते हैं। इसमें मैंने आपको पूरा दिखाया अपनी मुल्तान से इस्लामाबाद तक की जर्नी। यहाँ से आगे ऑनवर्ड्स जो हमारे पॉइंट्स हैं जो हमने डिसाइड किए हैं उनकी तरफ जाएंगे। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।